हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, एआई के 5 बेस्ट और सेफ टोकन्स के बारे में। नया वीक स्टार्ट हुआ है, पंप डंप क्रिप्टो वीक है। इस वीक में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हमने कल इस बारे में बात करी थी। जिस दिन जो इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है मॉर्निंग में उसको बात करेंगे। आज का क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है उस बारे में डिस्कस करेंगे। ईटीएफ को लेके अभी भी क्वेश्चंस है कई लोगों के, क्या ईटीएफ फेल हो गया है? एक बार आप लोगों को और समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट मेरा अपनी तरफ से कोशिश रहेगी इस बार, अगर वो भी यार समझ में नहीं आता जो जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कुछ हम लोग उस बारे में यहाँ पे नहीं कर सकते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, कई यूजर्स के क्वेश्चंस हैं कि नोटिफिकेशन उन्होंने यूट्यूब पे ऑन किए हुए हैं, उसके बाद भी वीडियो उनको सजेशन में या कहीं पे नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी मैं यूट्यूब से इस बारे में बात कर रहा हूँ। सेफर साइड अभी के लिए यही है, आप या तो मॉर्निंग में चैनल पे आके सर्च कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वहाँ ज्वाइन कर लिए। जैसी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले उसे टेलीग्राम के ऊपर भी डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से भी आप लोगों को वीडियो जो है मिल जाएगा। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 2.2% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 2.3% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड इंडेक्स 67 ग्रीड में पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे सेल की तरफ, और हीट मैप लाल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पीटीसी 2.02% डाउन, इथीरियम 3.08% डाउन यहां पे चल रहा है। सोलाना की बात करेंगे 136 पे आ गया हुआ है। टॉन की बात करेंगे 5.37 पे यहां पे चल रहा है। ओवरऑल मार्केट जो है नीचे की तरफ यहां चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, अगर वन डे चार्ट में हो, करंटली जब वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 62,554। सबसे पहले चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, जो कि है हमारा यहाँ पे वीकली चार्ट। देखिए वीकली चार्ट में अगर आप देखते हो ना, तो लगातार 1 2 3 4 5 लगातार 4 जो है वीकली कैंडल हमारी यहाँ पे रेड में बनी है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है वीकली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बिटकॉइन ने अपना लास्ट ऑल टाइम हाई बनाया था, इसके ऊपर अपनी वीकली कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जो एक भी बार नहीं हुई है। जब तक आपको वो एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेगी, जो बुलिश मोमेंटम जिसके बारे में हमने बात करी थी कि हाविंग के बाद होगा, उसमें थोड़ा सा भी यहाँ पे टाइम लगेगा। जैसे ही आपको कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती हुई देखने को मिलेगी, तो मार्केट में आपको थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग गए नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे 73,000 बनाया, इसके बाद भी बार बार बात करिए, पर इस लाइन के ऊपर अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल हमारी क्लोज नहीं हुई है। मंथली कैंडल भी हमारी बहुत जल्दी क्लोज होने वाली, और अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम बाद 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स के बाद ये महीना ऐसे जाने वाला है जहां पे उम्मीद ऐसी अभी लग रही है कि शायद हम रेड में जाएंगे 7 महीने के बाद। अब बहुत लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ईटीएफ को लेके, उसके पीछे का जो रीजन है वो ये डेटा है कि अगर हम लोग देखें तो अब ईटीएफ भी सेलिंग यहां पे कर रहे हैं। कुछ लोगों का बोलना था अरे ब्लैक रॉक बाय नहीं कर रहा है, ईटीएफ सेल आउट कर दे। को पहले समझने की कोशिश करो, ईटीएफ सेल आउट नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इन ईटीएफ के थ्रू, वो यहां पे सेल आउट कर रहे हैं। तो ये चीज बोलना कि ईटीएफ ने बाय करा सेल, अब ये लोग यहां पे सेल कर रहे हैं, अब मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगा नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा आप समझो इस बात को। 42,000 पे थे हम लोग जब ये ईटीएफ आया है, और अगर आपको याद हो ईटीएफ अनाउंस जब हुआ था वो टाइम पे बिटकॉइन 25,000 पे था। 25,000 से लेके 73,000 तक, नियर अबाउट 3x बिटकॉइन गया है यहाँ पे। 42,000 पे था बिटकॉइन जब ईटीएफ अनाउंस हो गया था, ईटीएफ की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी, वहां से 73,000 पे। इतनी जंप के बाद भी अगर आपको लग रहा है ईटीएफ फेल हो गया यहाँ पे, ईटीएफ की वजह से कुछ नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको समझा सकता है इस बारे में। दूसरी चीज, ईटीएफ नहीं बेच रहे हैं, जिन्होंने ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पे सेल आउट कर दें। मैंने गोल्ड को लेके भी काफी चीजें पढ़ी, गोल्ड का जब ईटीएफ आया तो नहीं बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे सेल आउट कर दें, टाइम थोड़ा लगेगा चीजों को होने पर। ऑलरेडी ईटीएफ की वजह से बिटकॉइन की बहुत हाइप यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर ये लोग सेल आउट कर भी रहे हैं तो इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आज मंडे है, आज पता चलेगा कि अब क्या है नया, क्या ब्लैक रॉक बाय करने वाला है, क्या ब्लैक रॉक सेल आउट करने वाला है। एक चीज है कि अगर ये अपडेट आता है कि ब्लैक रॉक ने भी सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है। लॉजिकली ऐसा नहीं है कि ब्लैक रॉक सेल कर रहा है तो ब्लैक रॉक के बिटकॉइन मार्केट में आ रहे हैं, वैसा नहीं है। पर हाँ, जो हाइप ब्लैक रॉक की वजह से बनी थी, वो अगर ब्लैक रॉक के इन्वेस्टर यहां सेल आउट करते हैं तो हो सकता है कि ब्लैक रॉक ही शायद अपने इन्वेस्टर को मना कर दो कि रुक जाओ अभी मत करो कुछ। इसीलिए सबका सेलिंग हो रही थी 3 दिन से लगातार, ये ना बाइंग कर दे ना ये सेल कर दे। पर ज्यादा इसमें नेगेटिव होने वाली कोई बात नहीं है। एक थोड़ा लास्ट का जो फेज है ना, वो करंटली यहां पे चल रहा है हमारा बिटकॉइन का। जल्दी आप लोगों को चीजें बदलती हुई देखने को मिलेंगी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को यह ध्यान रखना है कि इसके ऊपर
जो ऑल टाइम हाई था इसके ऊपर हमारी जो कैंडल है वो क्लोज होनी चाहिए। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 59,000 का लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट, जो लेवल बिटकॉइन टच यहाँ पे ना करे और ना उसके नीचे है उसके ऊपर, तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बात करी है। काफ़ी टाइम से बिटकॉइन देखेंगे तो 73 से लेके आपका यहाँ पे 61,000 के बीच में ही मूव यहाँ पे कर रहा है। इंपॉर्टेंट इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, वो ऑल्ट कॉइन्स पे जो देखने को मिल जाए, तो आपके अच्छे ऑल्ट कॉइन्स अगर आपको बाइंग रेंज में मिल रहे हैं आप यहाँ पे ले सकते हो। माइकल सेलर ने बहुत बढ़िया और एक प्यारा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेके। क्या उन्होंने बोला वो मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे सुनाता हूँ और आप लोगों का क्या ओपिनियन है। Spent 100 hours studying Bitcoin. I don't think there is anybody in the world that spent 100 hours studying Bitcoin that's critical of it. तो इनका बेसिकली ये बोलना था यहाँ पे कि जो क्रिटिसाइज करते हैं बिटकॉइन को, वो अगर 100 घंटा ऐसे नहीं होंगे, इवन क्रिटिसाइज भी छोड़ दो, ज़्यादातर लोग 100 घंटे बिटकॉइन को पढ़ने में भी नहीं लगाते। अब इन्होंने बोला है, इन्होंने बेसिकली यहाँ पे टाइम बताया है कि अगर आप इतना टाइम बिटकॉइन के बारे में पढ़ते हो ना तो आपको लगेगा गैम्बलिंग है, इतना पढ़ोगे तो गोल्ड है, इतना करोगे तो ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ बताया। वो क्या एग्जैक्ट नंबर है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। How many hours did you spend studying the currency? I think when I looked at it for an hour or 2 or 10 hours, I thought, 2030, I said maybe it's going to go. तो इन्होंने बोला यार अगर आप बिटकॉइन के बारे में 1 घंटा पढ़ोगे, 5 घंटा पढ़ोगे, 10, 20, 30 घंटा पढ़ोगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि ये जस्ट एक ऑनलाइन गैम्बलिंग है। The way of online gambling, maybe it'll get banned. When you spend up to 10 समझ रहे हो, ऑनलाइन गैम्बलिंग और इसको hours, you think, oh maybe, and you're skeptical. But when I got to 100 hours, I started thinking, hey, this is better than gold. 100 घंटे अगर आप बिटकॉइन के बारे में पढ़ते हो तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो डिजिटल गोल्ड है। और देखो एग्जाम्पल है यहाँ पे, माइकल सेलर भी वही थे जिन्होंने बोला था एक बार बिटकॉइन के बारे में 2013 में कि बेकार है, पॉन्जी स्कीम है, स्कैम है। वही इन्होंने शायद अपना जो इनका एक्सपीरियंस वो टाइम पे रहा था ना उसको लेके इन्होंने ये चीज बताई है। This is a really good idea, a digital asset. And when I got to 1,000 hours, I realized that this is probably the best asset. And then somewhere past a few thousand hours, you start to conclude this is an instrument of economic empowerment. This represents property rights for 8 billion people. This represents the singularity where engineering and science and mathematics crashes into economics and politics. तो सिंपल ही इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 30 घंटा अगर आप बिटकॉइन के बारे में पढ़ोगे तो आपको लगेगा ऑनलाइन गैम्बलिंग है, जो 99.9% पब्लिक के यहाँ पे दिमाग में है। 100 घंटा अगर आप पढ़ते हो तो आप लोगों को लगेगा कि ये डिजिटल गोल्ड है। अगर आप यहाँ पे 1000 घंटे पढ़ते हो तो आप बोलोगे कि ये बेस्ट एसेट है। और अगर आप 1000 से ज़्यादा 2000 घंटे पढ़ते हो तो आपको लगेगा इकोनॉमिकली जो है ना वो यही चलने वाला है। बाकी सारी दुनिया में चीज़ें, या आप US डॉलर की बात करो या बाकी चीज़ों की बात करो, उनका लंबे टाइम के लिए कोई फ्यूचर यहाँ पे नहीं है। ऐसा इनका माइकल सेलर का बोला और मैं परफेक्टली, मुझे लगता है जो इन्होंने बोला है यहाँ पे सही बोला। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कल एलन मस्क की जो टेस्ला है उन्होंने अनाउंस किया कि वो $10 बिलियन जो है AI में इस साल लगाने वाले हैं। और ये सब चीज़ों की वजह से AI के प्रोजेक्ट्स में आपको पंप देखने को मिलता है। तो मैं ना 5 प्रोजेक्ट आपको AI के बताने वाला हूँ। सेफेस्ट प्रोजेक्ट, इससे ज़्यादा सेफ मुझे नहीं लगता AI के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे कोई है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वो प्रोजेक्ट है जो 100x पंप कर जाएंगे, एक डिसेंट पंप आपको यहाँ पे करके दे सकते हैं। मार्केट कैप ऑलरेडी इनकी ज़्यादा है और ये जो क्रीम है ना AI की उनमें से है ये। तो पहले नंबर पे आप ले सकते हैं यहाँ पे RNDR को या फिर रेंडार को। रेंडार की बात करेंगे तो ऑलरेडी इसकी 3 मिलियन की मार्केट कैप है। 24 दिन में, 7 दिन में, 30 दिन में कुछ भी बात करेंगे तो ये ऑलरेडी डाउन में यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद है यहाँ पे GRT यानी कि द ग्राफ, इसकी बात करेंगे तो ऑलरेडी $2.4 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। पूरे तरीके से ये भी यहाँ पे क्रैश ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे फैच AI की बात करेंगे तो 1.8 बिलियन की मार्केट कैप है यहाँ पे। फैच AI की $2.15 पे ये करेंटली चल रहा है। इसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पे सिंगुलरिटी NET की यानी कि AGIX की, इसकी मार्केट कैप है यहाँ पे 1.1 बिलियन की। और लास्ट नंबर पे यहाँ पे एशियन प्रोटोकॉल जिसकी मार्केट कैप है यहाँ पे $509 मिलियन की। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, इनको मैंने मेरे अकॉर्डिंग रैंकिंग वाइज ही यहाँ पे लगाया है। सेफेस्ट प्रोजेक्ट है ये अगर आप AI में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपने नहीं करा है DCA करके इन्वेस्ट करिएगा, अगर किया है
तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। पर अगर आपने बाय नहीं करा है और अगर आप AI में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि पार्ट्स में यहाँ पे एंट्री लेनी है, एक ही साथ में यहाँ पे एंट्री अपनी मत लीजिएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में सारे के सारे प्रोजेक्ट से डाउन है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबे टाइम पे या फिर पूरे साल का देखेंगे ना, इवन मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं भी 90 डेज भी अगर आप देख लो या साल भी देख लो अगर आप, तो इधर चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ आपको जो एक्चुअल प्रॉफिट है ना वो इनका यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं बिटकॉइन डाउन है, उसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पे डाउन, लेकिन अगर आप साल भर का देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये देखा इस आज का वीडियो हमारा मार्केट में क्या चल रहा है। आप लोगों ने इन AI प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया सो ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।